ओम नमः शिवाय। हरियाली तीज के पावन अवसर पर आप सब लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कथा मंजूषा में आपका स्वागत है। इस चैनल में हम भारतीय मान्यताओं से जुड़ी व्रत कथाएं और पौराणिक किस्से कहानियां लेके आते हैं। इस वीडियो में आप हरियाली तीज की तिथि, पूजन विधि तथा कथा का श्रवण करेंगे। हरियाली तीज का उत्सव श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। यह उत्सव महिलाओं का उत्सव है। सुहागन स्त्रियों के लिए यह व्रत बहुत महत्व रखता है। आस्था, उमंग, सौंदर्य और प्रेम का यह उत्सव शिव पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। चारों ओर हरियाली होने के कारण इसे हरियाली तीज कहते हैं। इस अवसर पर महिलाएं झूला झूलती हैं, लोकगीत गाती हैं और आनंद मनाती हैं। इस दिन सुहागन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं तथा दूसरे दिन सुबह स्नान और पूजा के बाद व्रत पूरा करके भोजन ग्रहण करती हैं। इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा का विधान है। सुहागन महिलाओं के अलावा कुंवारी लड़कियां भी अच्छे वर की कामना के साथ हरियाली तीज का व्रत करती हैं। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं। इस दिन विधि विधान से पूजा के अलावा हरियाली तीज की कथा भी सुननी चाहिए। यह व्रत तभी सफल माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष हरियाली तीज सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाएगा। इस तिथि के अनुसार हरियाली तीज की तिथि इस बार 18 अगस्त 2023 और 19 अगस्त 2023 दोनों दिन पड़ रही है, लेकिन 18 अगस्त 2023 को यह तिथि निशिता काल में पड़ रही है, जबकि 19 अगस्त को यह उदया काल में पड़ेगी। हिंदू मान्यताओं के अनुसार निशिता काल में त्यौहार या व्रत अशुभ होता है, इसलिए यह त्यौहार 19 अगस्त की उदया तिथि में मनाया जाएगा। हरियाली तीज की पूजा का समय 19 अगस्त 2023 को सुबह 7:47 से सुबह 9:22 तक, दोपहर 12:32 से 2:07 तक और शाम 6:52 से 7:15 तक रहेगा। हरियाली तीज के दिन सुबह जल्दी उठकर और नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प करें। घर के पूजा स्थल की साफ सफाई करके वहां एक चौकी लगाएं। चौकी पर माता पार्वती के साथ भगवान भोलेनाथ, गणेश जी, कार्तिकेय जी और नंदी की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद 16 श्रृंगार की सभी सामग्री, एक हरी साड़ी, अक्षत आदि अर्पित करें। साथ ही भगवान शिव को वस्त्र, धतूरा, भांग, बेलपत्र, आक का फूल चढ़ाएं। साथ ही चंदन, अक्षत, फूल, फल आदि से गणेश जी, कार्तिक जी और नंदी का पूजन करें। पूजन के बाद हरियाली तीज की कथा सुनें। फिर धूप दीप से आरती उतारें। इसके बाद भोग लगाकर प्रसाद रूप में बांट दें। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को अपना पूर्व जन्म याद दिलाते हुए कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने मुझे पति के रूप में पाने के लिए वर्षों तक कठोर तप किया, अन्न और जल का भी त्याग कर दिया और सर्दी, गर्मी, बरसात जैसे मौसम की भी फिक्र नहीं की। उसके बाद तुम्हें वर के रूप में मैं प्राप्त हुआ। महादेव कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे पार्वती, एक दिन नारद मुनि तुम्हारे घर पधारे। उन्होंने तुम्हारे पिता से कहा कि मैं विष्णु जी के भेजने पे यहाँ आया हूँ। भगवान विष्णु स्वयं आपकी तेजस्वी कन्या पार्वती से विवाह करना चाहते हैं। नारद मुनि की बात सुनकर पर्वतराज बेहद प्रसन्न हुए और उन्होंने शादी के इस प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार कर लिया। लेकिन जब तुम्हारे पिता पर्वतराज ने यह बात तुम्हें बताई तो तुम बहुत दुखी हुई। भोलेनाथ कथा सुनाते हुए कहते हैं कि जब तुमने अपनी सखी को यह बात बताई तो उसने घनघोर जंगल में तुम्हें तप करने की सलाह दी। सखी की बात सुनकर तुम मुझे पति के रूप में प्राप्त करने के लिए जंगल में एक गुफा के अंदर रेत का शिवलिंग बना के तप करने लगी। शिवजी माता पार्वती से आगे कहते हैं कि तुम्हारे पिता पर्वतराज ने तुम्हारी खोज में धरती और पाताल एक कर दिया, लेकिन तुम्हें ढूंढ नहीं पाए। तुम गुफा में सच्चे मन से तप करने में लगी रही।
सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें आशीर्वाद दिया और तुम्हारी मनोकामना को पूरा करने का वचन देते हुए तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इसके बाद तुम्हारे पिता भी ढूंढते हुए गुफा तक पहुंच गए। तुमने अपने पिता से कहा कि मैं आपके संग तभी चलूंगी जब आप मेरा विवाह शिवजी के साथ कराएंगे। तुम्हारी हट के आगे पिता की एक न चली, उन्होंने यह विवाह करवाने की हामी भर दी। शिव आगे कहते हैं कि श्रावण तीज के दिन तुम्हारी इच्छा पूरी हुई और तुम्हारे कठोर तप की वजह से हमारा विवाह संभव हो सका। शिवजी ने कहा, जो भी महिला श्रावणी तीज पर व्रत रखेगी, विधि विधान से पूजा करेगी, तुम्हारी इस कथा का पाठ सुनेगी या पढ़ेगी, उसके वैवाहिक जीवन के सारे संकट दूर होंगे और उसकी मनोकामना मैं अवश्य पूरी करूंगा। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।